एक बर्तन में 70% दूध है और शेष पानी है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:4 हो जाए। ये सवाल 2022 के सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि एक बाल्टी में वाइन और सोडा का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब बाल्टी से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही सोडा डाल दिया जाता है तो वाइन और सोडा का अनुपात 10:11 हो जाता है। प्रारंभ में बाल्टी में कितना मिश्रण था? ये सवाल भी 2022 के सीजीएल का ही है। इसके बाद इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का है जो कि सीजीएल 2023 में पूछा गया है। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन हैं इस टाइप के जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे इसको देखिए, ये सीएचएसएल 2023 में पूछा गया है। फिर इस सवाल को देखिए, ये भी सीएचएसएल 2023 का है। और ये सवाल जो है ये इसी साल अभी हाल ही में बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। और इस वीडियो में हम स्पेशल इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सेकेंडों में किया जा सकता है। और अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसे ही अलग अलग सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक कंटेनर में दो द्रव्य ए और बी का अनुपात 4:1 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकालकर बदले में 10 लीटर द्रव्य बी डालने पर अनुपात बदलकर 2:3 हो जाता है। कंटेनर में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी? तो दो प्रकार का द्रव्य है ए और बी। पहले इसका अनुपात था 4:1। अब कह रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है। तो 10 लीटर मिश्रण अगर निकाल भी लेंगे तो अभी भी दोनों का अनुपात 4:1 ही रहेगा। कोई भी मिश्रण रहेगा तो अगर आप उससे कुछ लीटर निकाल लेंगे तो जो निकाले और जो उसमें बचा दोनों में कंसंट्रेशन पहले जितना ही रहेगा। तो यहाँ पर 10 लीटर निकालने के बाद भी अनुपात 4:1 ही रहेगा। अब कह रहा है कि बदले में 10 लीटर द्रव्य बी को डाला जा रहा है, यानी कि ये वाला डाला जा रहा है, और अनुपात बदल करके हो जाता है 2:3। तो देखिए, जब द्रव्य बी को डाला जा रहा है तो ए का अनुपात तो पहले जितना रहना चाहिए, ये क्यों बदलेगा? ये 4 से 2 क्यों होगा, है ना? तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो देखिए, ए को जब बराबर किए तो बी जो है वो 1 से 6 हो गया। तो 1 से 6 करने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा? 5 यूनिट मिलाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लीटर द्रव्य मिलाया गया है। इसका मतलब 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 10 लीटर। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा? 2 लीटर के बराबर। तो अगर हम कंटेनर के टोटल मिश्रण की मात्रा निकालें तो हमें 4 और 6 10 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब द्रव्य बी को मिलाते हैं तो टोटल मिश्रण हो जा रहा है 4 और 6 10 यूनिट। तो पहले भी 10 यूनिट ही होगा, क्योंकि जितना लीटर निकाला जाता है उतना ही लीटर डाला जाता है। तो पहले और बाद में दोनों पोजीशन में कंटेनर की टोटल मात्रा जो है वो बराबर रहेगा। तो बाद में अगर 10 हो रहा है तो पहले भी 10 ही होगा। तो अगर हम 10 यूनिट का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 20 लीटर। तो अब कह रहा है उसमें से ए कितना था? तो दोनों देखिए 4:1 के अनुपात में था, तो ये कितना होगा? तो देखिए 4 है कितना में से? 4 और 1 5 में से, है ना? तो टोटल कितना है? 20। तो 20 में से कितना होगा? तो देखिए इसको काटेंगे 4 बार में तो ये हो जाएगा 16, यानी कि द्रव्य ए की मात्रा जो पहले था वो था 16 लीटर। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब बर्तन से 9 लीटर मिश्रण निकाल करके 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितना दूध था? यहाँ पर मिल्क है और वाटर है। पहले दोनों का अनुपात था 7:5, है ना? अब कह रहा है कि जब 9 लीटर मिश्रण निकाल के 9 लीटर पानी मिला दिया गया तब यह अनुपात हो गया 7:9। तो देखिए यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है तो दूध का अनुपात पहले जितना रहेगा, और ये देखिए पहले से भी पहले जितना है। तो यहाँ पर हमको बराबर नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 यूनिट से 9 यूनिट करने के लिए हमें 4 यूनिट मिलाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 लीटर मिलाया जाता है, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 9 लीटर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/4 लीटर। तो अगर हम टोटल मात्रा निकालें मिश्रण का तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 यूनिट हो जाएगा, है ना? तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 36 लीटर। यानी कि पहले जो है बर्तन में टोटल 36 लीटर मिश्रण था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमेशा टोटल निकालने के लिए बाद वाला रेशियो को लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो मिश्रण निकाल लिया जाता है, भले ही निकालने के बाद भी अनुपात वही रहता है, लेकिन टोटल मात्रा जो है चेंज हो जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन तरल पदार्थ से भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल दिया जाए कि उसमें आधा पानी और आधा सिरप हो जाए? यहाँ पर वाटर है और सिरप है। पहले कह रहा है कि पानी है 3 भाग और सिरप है 5 भाग, यानी कि दोनों का अनुपात हो जाएगा 3:5। अब मिश्रण का कुछ भाग निकाल कर बदले में उतना ही पानी डाला जाता है तो आधा पानी और आधा सिरप हो जाता है। तो आधा आधा का मतलब हुआ 1:1, यानी कि अब यह अनुपात हो जाता है 1:1। तो देखिए डाला क्या जाता है? पानी डाला जाता है। तो जब पानी डाला जा रहा है
तो सिर्फ पहले जितना रहना चाहिए, लेकिन ये 5 से 1 हो गया, तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो देखिए जब सिरप को बराबर किए तो पानी जो है 3 से 5 हो गया, तो 3 से 5 करने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा, 2 यूनिट मिलाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना भाग मिलाना पड़ेगा, तो 2 यूनिट मिलाया जा रहा है, कितना में से, टोटल में से। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, यानी कि 2 मिलाया जा रहा है 10 में से, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 भाग जो है मिश्रण को पानी से बदलना पड़ेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी में वाइन और सोडा का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब बाल्टी से 10 लीटर मिश्रण निकालकर बदले में उतना ही सोडा मिला दिया जाता है, तो वाइन और सोडा का अनुपात 10:11 हो जाता है। तो प्रारंभ में बाल्टी में कितना मिश्रण था, यहाँ पर वाइन है और सोडा है, दोनों का अनुपात पहले था 5:3। अब कह रहा है कि 10 लीटर निकाला जाता है और बदले में 10 लीटर सोडा मिलाया जाता है, तो यह अनुपात हो जाता है बदल करके 10:11। तो देखिए यहाँ पर मिलाया क्या जा रहा है, सोडा मिलाया जा रहा है ना, इधर वाला मिलाया जा रहा है। तो जब ये मिलाया जा रहा है तो ये क्यों चेंज होगा, इसको तो बराबर होना चाहिए। तो पहले इसको बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो देखिए जब वाइन को बराबर किए तो सोडा जो है वो 6 से 11 हो गया है। कितना यूनिट मिलाया जा रहा है, 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लीटर मिलाया जा रहा है ना, 10 लीटर। तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 लीटर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 लीटर के बराबर। तो कह रहा है कि प्रारंभ में बाल्टी में कितना मिश्रण था, तो प्रारंभ में जितना था बाद में भी उतना ही होगा। तो बाद में देखिए कितना यूनिट हो जाता है, 10 और 11 21 यूनिट। तो 21 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 42 लीटर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 70% दूध है और शेष पानी है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:4 हो जाए। यहाँ पर मिल्क है और वाटर है। कह रहा है कि पहले 70% दूध था, तो अगर 70% दूध होगा तो पानी 30% होगा, यानी कि दोनों का अनुपात हो जाएगा 7:3। तो दूध और पानी का अनुपात था पहले 7:3। अब कह रहा है कि कितना भाग पानी से बदला जाए कि अनुपात 1:4 हो जाए, है ना, 1:4 हो जाएगा। और मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो दूध को पहले जितना रहना चाहिए, लेकिन ये 7 से 1 हो रहा है, तो पहले इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो देखिए जब दूध को बराबर किए तो पानी हो गया 3 से 28। तो कितना यूनिट मिलाया जा रहा है, 25 यूनिट मिलाया जा रहा है ना। 3 से 28 करने के लिए 25 यूनिट मिलाना पड़ेगा, कितना में से, टोटल में से। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 7 और 28, 28 और 7 35, यानी कि इतना भाग मिश्रण को रिप्लेस करना पड़ेगा पानी से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7, यानी कि टोटल मिश्रण के 5/7 भाग को पानी से रिप्लेस करेंगे, तब दूध और पानी का अनुपात 1:4 हो जाएगा। एक मिश्र धातु में सीसा और टीन का अनुपात 5:6 है। इस अनुपात को 1:1 करने के लिए मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। यहाँ पर देखिए टोटल मिश्र धातु का वजन दिया हुआ है, तो हम अलग अलग पहले देख लेंगे कि सीसा कितना है और टीन कितना है। दोनों का अनुपात 5:6 है, तो अगर दोनों का अनुपात 5:6 है तो देखिए अनुपात का जोगफल हो रहा है 11, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 12.1 kg, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 से इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1.1। 11 से भाग देंगे 121 में तो 11 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.1। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1.1 हुआ। तो अगर सीसा निकालें कितना है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5.5। और टीना कितना है, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6.6। तो 12.1 किलोग्राम में सीसा और टीना कितना कितना है, यह है 5.5 और यह है 6.6। अब कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात को 1:1 करना है, यानी कि बराबर करना है। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम बराबर करना चाहें तो इसमें कितना सीसा और मिलाना पड़ेगा, 1.1 मिलाना पड़ेगा, है ना। 1.1 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।